हाय देयर। तो आज हम लोग टीएलई और एमएलई के बारे में बात करेंगे। तो हमारे लीड कोड में जब भी हम लोग प्रॉब्लम सबमिट करते हैं तो कभी कभी हमें टीएलई वाला इशू आ जाता है और कभी कभी हमें एमएलई वाला इशू आ जाता है। तो आज इन दोनों के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तो टीएलई मतलब कि टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोड है वो करेक्ट तो है लेकिन काफ़ी स्लो हो गया है। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि हमने नेस्टेड लूप्स वगैरह बहुत सारे यूज़ करे हों या फिर हमने कोई स्लो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया हो। तो जैसे अगर हमने अपने सेट में कोई वैल्यू को सर्च करना है या फिर हमें अपनी मैप में कोई वैल्यू को सर्च करना है तो आर्बिट्रेरली इसका टाइम ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा होता है। लेकिन अगर वही काम हम अपने लिस्ट में या एरे में चेक करेंगे ना तो हमें ऑलमोस्ट ऑर्डर ऑफ n टाइम लग रहा होता है ना। तो अगर हम कोई स्लो डेटा स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं तब भी हमें यहाँ पे टीएलई वाली प्रॉब्लम आ सकती है। और थर्ड हमारा, अगर हमने कोई भी ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करी है इंस्टेड ऑफ द ऑप्टिमल एल्गोरिदम अप्रोच तो भी हमें टीएलई वाला इशू आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे हम लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइनरी सर्च, दैट कैन गिव अस टीएलई। तो ये हमारे टीएलई के रीजंस हो गए। अभी ये देखते हैं कि टीएलई हमें आता क्यों है। तो लीड कोड में क्या होता है ना, हम लोग 1 सेकेंड में 10⁸ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किए तो हमें जो सोल्यूशन है वो टीएलई देने लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फॉर लूप चलाया हुआ है i=1 से लेकर के i<n i++ तक, और उसके बाद हमने एक और नेस्टेड फॉर लूप चला लिया है यहाँ पे सेम i=1 से i<n और i++ तक। ठीक है, और हमारे पास ये जो n की वैल्यू है वो 10⁵ तक लाई कर रही है। तो इसकी वजह से हमारे पास इस लूप की वजह से 10⁵ इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट होंगे और इस सेकंड लूप की वजह से भी हमारे पास 10⁵ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो इन टोटल 10⁻10 टाइम्स हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा एंड दिस विल गिव अस टीएलई। ठीक है, तो इस वजह से हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना वो हमारी n की वैल्यू 10⁸ से आगे ना जाए। ठीक है, तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, स्पीड की लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सो वी कैन जस्ट रिमेंबर कि हमें इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, अदरवाइज हमें टीएलई आ जाएगा अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट टीएलई वाज ऑल अबाउट। अभी हम लोग एमएलई पे आगे बढ़ते हैं। तो एमएलई क्या होता है? मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। सो इफ़ यू आर यूजिंग मोर मेमोरी देन द लीड कोड अलाउज पर प्रॉब्लम देन वी विल हिट मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। तो लीड कोड ने हमें 256 MB की मेमोरी दी होती है पर प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है, और अगर हमने इस लिमिट को हिट कर दिया ना तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें एमएलई दे देता है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर हमने लार्ज एरेज या हैश मैप यूज़ किए हों। सेकेंडली अगर हमने रिकर्सिव स्टैक यूज़ किया हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि हम बार बार रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो हमारा जो स्टैक है वो फिल कर जाए तो हमारी जो मेमोरी लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी। और थर्ड थिंग, अगर हमने कहीं इनफाइनाइट लूप वगैरह चला के रखे हैं तो उसका हमें ध्यान देना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस एमएलई। तो लेट्स से हमें अपना सॉल्यूशन बिल्ड करने के लिए एक 2D इंटीजर एरे चाहिए हो सकती है और उसका साइज़ जो है वो n×n साइज़ का है। ठीक है, और अगर हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 10⁵ है ना, तो हमारी जो एरे है वो कुछ इस तरीके की होगी। और हमारी इस एरे को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए? हमें ना पता है कि हर एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है जावा में, और हमें 10⁻10 इंटीजर्स स्टोर करने हैं 4 बाइट्स वाले, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी 40 × 10⁻9 विच इज़ गोइंग टू बी 40 GB। सो 40 GB इज़ मच ग्रेटर देन दिस 256 MB जो कि हमें लीड कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी हमें एमएलई वाली जो लिमिट है वो हिट कर जाती है। ठीक है, तो हमने टीएलई और एमएलई दोनों समझ लिया है अभी क्या होता है लीड कोड में। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना तो हमें ना उसके कंस्ट्रेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तभी कभी कभी देखो जो ईजी प्रॉब्लम्स होती है ना उनके कंस्ट्रेंट्स काफ़ी लीनियंट होते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम मीडियम या फिर हार्ड है ना तो सेम प्रॉब्लम होगी लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स है ना उसके वो टाइट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमें ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करनी पड़ती है, हम उसको ब्रूट फोर्स तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी लिमिट को हिट करने से बचने के लिए we can try to use iterative solutions over recursive solutions, as well as we can try using rolling arrays, and we should also avoid the unnecessary intermediate storage। तो ऐसा हो सकता है कि हम इंटरमीडिएटली कोई वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी जो 256 MB वाली लिमिट है ना ये हमारी एक्सीड कर सकती है। ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू के बेसिस पे जो हमारी एक्सेप्टेबल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू <= 10⁻4 है तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n² वाला सोल्यूशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 10⁸ है ना तो यहाँ पे log n वाला सोल्यूशन या ऑर्डर ऑफ 1 वाला सोल्यूशन या फिर ऑर्डर ऑफ √n वाला सोल्यूशन, ये वाले सोल्यूशन जो है ना ये हमारे एक्सेप्टेबल सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, so actually I wanted to create this video from a long time, so this TLE and MLE video. So many people actually struggle with why like some lead code problems get submitted and some don't. So I hope this is helpful to you and I'll see you next one. Bye bye.